Students, welcome. Today we will discuss one problem on the construction of the DFA, and this question is very important from the examination point of view, and this question came in the GATE exam also. So let's try to solve this type of questions. You are given that design one DFA which takes zeros and the ones as a one input string and accepts that string which have even number of the zeros and odd number of the ones. So in this we have to design the DFA which takes zeros and ones as an input string. So it means कि यहाँ पे आपकी जो सिग्मा रहेगा, जो आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, दीज विल बी वो 0 और 1. सो ये दो इनपुट अल्फ़ाबेट्स रहेंगे जिनसे हम सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो बनाएंगे. सो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग्स बनेंगी. सो यहाँ पे हमें उस DFA को बनाना है जो सिर्फ स्ट्रिंग्स वो वाली ही एक्सेप्ट करेगा जिसमें इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और ऑड नंबर ऑफ़ वंस रहेंगे. अब देखिए, जब भी हम इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें हर एक पॉसिबल केस को लेके चलना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपके कितने पॉसिबल केस बनते हैं. 4 पॉसिबल केस बनेंगे. हो सकता है कि जो आपके ज़ीरोज़ हैं और जो आपके वंस हैं, हो सकता है कि जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो भी इवन रहे और वंस भी इवन रहे. ये दोनों केसेस हैं जिसमें आपका सपोज़ 0 0 1 1 कि 0 भी इवन है 1 भी इवन है. इस तरह की भी स्ट्रिंग पॉसिबल है. हो सकता है दोनों 0 0 0 0 1 1 1 1. सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑल केम अंडर दिस इवन केस. ठीक है, तो ये सारे आपके इवन केस में आएंगे. ये सारी स्ट्रिंग्स जो हैं पॉसिबल हैं. नेक्स्ट हम एक केस ले सकते हैं कि जिसमें ज़ीरोज़ तो इवन हों बट जो वंस हैं वो ओड हों. तो वो उस केस में आपके पास कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगी. 0 0 1, ज़ीरोज़ इवन है 1 ऑड है. यहाँ आ सकता है 0 0 0 0 1 1 1. 1 ओड है, 0 जो है वो इवन है. तो इस तरह का केस बन सकता है. इस तरह की भी जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सेप्टेबल रहेंगी. नेक्स्ट केस बन सकता है जिसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों और इवन नंबर ऑफ़ वंस हों. ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों इन द सेंस कि यहाँ पे 1 0 हो और इवन आपके 2 हों वंस. ठीक है, यहाँ पॉसिबल है कि आपके पास 3 ऑड ज़ीरोज़ हों और आपके पास जो वंस हैं वो 4 हों. तो इस तरह से आपका पॉसिबल स्ट्रिंग है, ये भी एक्सेप्टेबल होगी इस DFA में. नेक्स्ट हमारे पास ये पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों ओड हों, ज़ीरोज़ भी ओड हों और वंस भी ओड हों. हो सकता है कि दोनों ओड हों, 3 0 3 ही 1 है. तो यहाँ पे भी ऑड कम्बिनेशन, मतलब दोनों ज़ीरोज़ एंड 1 बोथ आर ओड. ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल केसेस जो हैं ये पॉसिबल हैं. सो हमें किस चीज़ को डिज़ाइन करना है. हमें डिज़ाइन करना है ये वाला केस, इवन ऑड वाला केस. ये वाला सेकंड केस को हमें डिज़ाइन करना है जिसमें हमें चाहिए कि इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक्सेप्ट हो और ऑड नंबर ऑफ़ वंस एक्सेप्ट हो. तो मुझे ये केस बनाना था. मुझे इस तरह का जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल वाला एक DFA डिज़ाइन करना है. तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कितनी स्टेट्स बनाई हैं. 4 स्टेट्स बना ली हैं. इवन इवन, ऑड ऑड, ऑड इवन एंड इवन ऑड. मेरे को कौन सी स्टेट चाहिए. मेरे को वो फाइनल स्टेट बनानी है जो मैं चाहती हूँ. यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा इवन को एक्सेप्ट करे ज़ीरोज़ एंड ऑड नंबर ऑफ़ वंस को एक्सेप्ट करे. तो मैंने इसको फाइनल स्टेट जो है मैंने बना लिया. अब किस तरह से ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी. हमें पता है कि जब इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ रहेंगे और उसके अंदर आपके पास 1 0 और आ जाएगी, इवन में 0 1 और आ जाएगी, तो आपका क्या बना देगी, वो ओड बना देगी. और ऑड के अंदर, ऑड सपोज ज़ीरोज़ हैं, उसके अंदर आपका 0 आ गया तो वो ओड से क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा. उसी तरह से अगर इवन नंबर ऑफ़ वंस हैं और उसके अंदर आपका 1 ऐड हो गया तो आपका ओड बन जाएगा. और ऑड नंबर ऑफ़ वंस हैं और उसमें आपका 1 ऐड हो गया तो वो इवन बना देगा. तो हमने ये वाला जो डायग्राम है वो इस तरह से ही बनेगा. इवन इवन है अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इवन नंबर ऑफ़ वंस हैं. अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ़ वंस में आपका 1 1 ऐड हो जाता है तो आपका इवन ऑड केस बन जाएगा. उसी तरह से इवन इवन के अंदर अगर मेरा 1 0 ऐड हो जाता है तो वो ओड इवन केस बना देगा. इट मीन्स इवन इवन के लिए मेरे दोनों ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं. 0 के केस में और 1 के केस में ये 2 ट्रांजिशंस हैं. नेक्स्ट अगर मैं बनाती हूँ ओड के लिए, ऑड के अंदर मेरा अगर 0 ऐड हो जाता है तो वो इवन ऑड केस बना देगा. अगर यहाँ पे मेरा 1 0 ऐड हो जाएगा तो वो इवन ऑड केस बना देगा. और अगर वो इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 ऐड करती हूँ तो मेरा ऑड इवन केस बनेगा. उसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ इसके लिए भी 0 और 1 दोनों केसेस हो गए. नेक्स्ट इवन ऑड के लिए लेके चलते हैं. इवन ऑड में अगर मेरा 0 केस लेते हैं, इवन ऑड में 0 लूँगी तो मेरा ऑड जो है पॉसिबल होगा. और इवन ऑड में अगर मैं 1 लेती हूँ एज एन इनपुट तो वो मेरा कौन सा केस बना देगा, इवन इवन. उसी तरह से अगर मेरा ऑड इवन का केस है तो ऑड इवन में अगर मेरा 0 रहेगा, ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ
तो मेरे इवन केस बनेगा। इवन केस बनेगा यहाँ से 0 पे, और 1 अगर मैं ऐड करती हूँ ऑड इवन में, अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वंस में मेरा 1 ऐड होता है तो ऑड केस बनेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा केस बनेगा? ऑड। ये आपका कंप्लीट ट्रांजिशन डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इन स्टेट्स को खुद से अगर Q0 Q1 फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो भी आप उसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको Q0 Q1 Q2 और Q3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एज इट इज़ जो मेरा डायग्राम है वो सेम रहेगा। सभी के लिए ट्रांजिशंस टू भी पॉसिबल है, वो सभी के लिए 0-1 की ट्रांजिशंस जो हैं वो सभी में पॉसिबल हो रही हैं। और यहाँ पे आप इजीली इस डायग्राम को समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपको ये ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा तो ट्रांजिशन टेबल समझना और इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने उसी तरह से प्रेजेंट स्टेट ले ली है। कौन कौन से स्टेट है? Q0 Q1 Q2 एंड Q3। Q3 फाइनल स्टेट थी, इसलिए मैंने इसको डबल सर्कल में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट मेरे पास जो इनपुट्स हैं x0 और x1, ठीक है, 0 और 1 इनपुट्स हैं, उनके बेसिस पे मैंने बनाया Q0 ऑन 0 इट गोज़ टू Q2। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q0 ऑन 0 इट गोज़ टू Q2, Q0 ऑन 1 इट गोज़ टू Q3, Q0 ऑन 1 इट गोज़ टू दिस Q3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 ऑन 0 इट गोज़ टू Q3, Q1 ऑन 0 इट गोज़ टू Q3, Q1 ऑन 1 इट गोज़ टू Q2, Q1 ऑन 1 इट गोज़ टू Q2। इस तरह से ही मैंने यहाँ पे इन स्टेट्स के लिए भी ट्रांजिशंस परफॉर्म की हैं। सो आई होप फ्रेंड्स दिस आइडिया विल बी क्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query, you can ask in the comment section. Thank you.